नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हां दोस्तों, डिक्सन में गिरावट का सिलसिला एकदम जारी है और डिक्सन ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तकरीबन 18 से 20% ऑल टाइम हाई की बात की जाए आफ्टर द स्प्लिट 4450 के बाद हमें एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल रहा है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्या लॉस में निकल जाएं। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, बिकॉज इधर पे आपको मैंने कल ही बताया था कि डिक्सन में पहला जो करेक्शन का फेज़ है वो स्टार्ट हो चुका है और वो ख़त्म भी हो चुका है, जहाँ पे हमें 14.2% की गिरावट संभव देखने को मिलती है जब कोई स्टॉक में बहुत सारे न्यूज़ फैक्टर इन होती है। लेकिन दोस्तों, ये गिरावट कब तक थमेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सेम हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न लॉरस लैब में भी देखने को मिला था, जहाँ पे उनके स्प्लिट के बाद वो स्टॉक गिरा था। आज आप देख सकते हैं, तो मैं दिखाऊंगा भी और यही बताऊंगा करना क्या है। लॉस में निकलने की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, डिक्सन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी सेंटीमेंट हमें चेंज होता हुआ देखने को मिला। आज की बात की जाए, तकरीबन जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 5% गिरावट से ज़्यादा देखने को मिल रही है। और इधर पे आप देखें तो ऑल टाइम हाई के बाद दोस्तों इसने एक डिप मारा है। और डिप क्यों मारा है? तो भाई मार्केट ही कमज़ोर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मार्केट कमज़ोर नहीं भी होता तो ज़रूर दोस्तों ट्रेडर लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं। बिकॉज याद रखिएगा, हमेशा ट्रेडर एक टारगेट ले काम करते हैं। बिकॉज यहाँ से जो यहाँ तक रन अप आया था, इसमें दोस्तों हमें ट्रेडिंग जम के देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टर्स कब घुसते हैं? जब ट्रेडर निकलते हैं। इस बात को आप नोट करके चलें। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको पता है फ्रेंड्स कि लॉरस लैब में ही सेम स्प्लिट का न्यूज़ हमें देखने को मिला था। और कैसे दोस्तों ये स्टॉक आपको पता है कि एक अच्छा स्टॉक कैटेगरी में आता है। और इधर पे आप देख सकते हैं कि स्प्लिट के न्यूज़ के बाद दोस्तों 355 तक ये स्टॉक पहुंच चुका था, 350 के लगभग। और उसके बाद इसने एक डिप लगाई थी जो तकरीबन 24% के लगभग होता है। और दोस्तों 250 तक ये स्टॉक जा चुका था। उसके बाद फिर से स्टॉक ने रिकवरी मारी। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नवंबर का डेटा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 महीने के बाद आप देख सकते हैं कि उसने अपने पुराने लेवल्स को रिक्लेम कर लिया। यही होता है दोस्तों, स्टॉक से घबराना नहीं होता है। अच्छे स्टॉक्स होते हैं तो बाउंस बैक जरूर मारेंगे। तो यही सेम दोस्तों हमें जो चार्ट पैटर्न है लॉरस लैब जैसे देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी ये भी है और डिक्सन टेक भी है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी स्प्लिट होता है, बोनस होता है, उसके बाद स्टॉक में डिप आता है। बिकॉज वहाँ पे एक बिकवाली का प्रेशर आता है। बिकॉज मार्केट में दोस्तों शेयर्स के नंबर बढ़ जाते हैं, लिक्विडिटी बढ़ने के कारण डिमांड थोड़ा सा कम हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, और जो सप्लाई है ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक टेम्प्रोरी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये नहीं चलेगा। अच्छी कंपनी रहेगी तो लॉन्ग टर्म में बाउंस बैक जरूर मारेगी। दोस्तों मैंने आपको लॉरस लैब का एग्जांपल दे दिया। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो अगर दोस्तों आप डिक्सन के बारे में देखें, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट 2020 तक कैसे रहे, तो आप देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप है। इनकम की बात की जाए, ईपीएस की बात की जाए, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए, सारे दोस्तों हमें हरे में दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब इसमें संदेह की कोई बात ही नहीं है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है। और देखिए फ्रेंड्स, कभी भी स्टॉक में अगर बस होता है, अगर आप टॉप में खरीदते हैं तो गलती आपकी है। बिकॉज आप स्टॉक को चेस कर रहे हैं। लेकिन एक सही इन्वेस्टर सही मोमेंट पे निवेश करने का मौका ढूंढता है, जहां पे उसको सेफ्टी भी रहे और एमओएस मिले। और दोस्तों एमओएस जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मुझे बहुत ही नज़दीक दिखाई पड़ रही है। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कितना गिर सकता है एज पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैं इसको बहुत ही फॉलो करता हूँ, सही में ये काम आता है। लॉरस लैब में भी सेम वही कहानी देखने को मिली थी। तो फर्स्ट फेज जो उसका करेक्शन का था 14.6, जो कि एकदम माइनर करेक्शन होता है। बिकॉज कोई स्टॉक दोस्तों अगर 1 साल में 2 साल में 5 गुना 6 गुना भागता है तो वो करेक्शन देगा ही। तो माइनर फेज के बाद दोस्तों हमें एक थोड़ा सा डीप फेस देखने को मिलता है, जिसका कितना होता है भाव 23.6%। तो उसी के लगभग अब डिक्सन का जो शेयर है वो जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यस दोस्तों, ये जो लेवल है ये अपने आप में ही सपोर्ट का लेवल टूटना नहीं चाहिए, वरना उसके बाद हमें 38.2% का जो सपोर्ट है वो देखने को मिल सकता है। सेम दोस्तों हमने चार्ट कहाँ देखा था? निफ्टी में, जब निफ्टी क्रैश हुआ था। तो गाइस, बात की जाए डिक्सन की, तो मैंने बता दिया कि इधर पे क्या है, गिरावट का सिलसिला जारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको दिखाया भी कि लॉरस लैब में सेम हुआ था। अगर आप दोस्तों 4457 से अगर आप माइनस करते हैं 23.2%, तो आपको लाइक रफली 3400, मतलब आप अभी उम्मीद कर सकते हैं कि हमें एक डाउनसाइड पॉसिबल दिखाई पड़ता है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉसिबिलिटी की बात है, कोई दावा नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमें चार्ट देख के ये अंदाजा होता है कि हमें कितना डाउनसाइड होगा। ऊपर से निफ्टी में वीकनेस है तो लोग चाहेंगे ही प्रॉफिट बुक करना, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन फ्रेंड्स, हमें कॉन्फिडेंस कब मिलता है? जब स्टॉक फंडामेंटली अच्छा हो। बिकॉज इन्वेस्टर वहीं पे अट्रैक्ट होते हैं जब ट्रेडर निकलता है। तो ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो कोई भी डेंट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि इसमें गिरावट का सिलसिला कब तक थम सकता है। अगर आपके पास है तो अब करना क्या है, और उधर पे
हमें क्या बेस्ट बाइंग लेवल होगी, अब उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए, आपको पता है कि बहुत ही तेज़ी से इसने स्मॉल कैप से मिड कैप का सफ़र शुरू किया था। अब 21,000 करोड़ की मार्केट कैप हो चुकी है, जो पिछले कुछ समय में 25,000 करोड़ के भी ऊपर जा चुकी थी। इंडस्ट्री पी 78 के लगभग है, इसका पी कितना है 156। अब दोस्तों इसका पी हाई इसलिए है, बहुत लोगों को मैंने देखा वो बोल रहे हैं कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग है 80 के नीचे आ जाएगा इंडस्ट्री पी से। दोस्तों यह होने वाला नहीं है, क्योंकि जो इसका प्राइस टू अर्निंग है, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में ही एक मोनोपोली बिजनेस है। और यस, एस्ट्रल में भी सेम कहानी यही देखने को मिली, बोनस के बाद क्रैश हो रहा है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। और उस आपको मैंने हमेशा सिखाया है कि जो मोनोपोली मोड बिजनेस होते हैं, जिसमें ग्रोथ इमेंस होता है, उसमें प्राइस टू अर्निंग हमेशा हाई होता है, और जितना उनके ईपीएस बढ़ेंगे उतना वो एडजस्ट होगा, लेकिन वो क्रैश होकर नहीं गिरेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आप देख सकते हैं कि इतना क्रैश में भी दोस्तों 50% लोग डिलीवरीज लेके अपने डीमैट में लेके जा रहे हैं। मतलब हर एक गिरावट में फ्रेंड्स इधर पे वैल्यू बाइंग हो जा रही है। और क्यों नहीं हुई दोस्तों, आप देख सकते हैं क्लियर कट जो इनके एफआईआईज हैं अपने स्टेक को पिछले कुछ समय से दोगुना कर चुके हैं। मीन्स एफआईआईज का जो स्टेक है दोस्तों ये दोगुना हो चुका है, इसलिए बहुत तेजी आई। अब बहुत ऐसे स्टॉक भाग नहीं सकता, वो गिरेगा और उसके बाद ही वो भागेगा, वरना दोस्तों उस स्टॉक में बबल क्रिएट होता है, जो हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा। और उसके बाद जब रिवर्सल आता है तो आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलता। ओवरऑल दोस्तों स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो आपको पता है कि स्टॉक के बारे में बात की जाए तो 22 के आरओई जनरेट करती है। आरओसी की बात की जाए 28 के लगभग है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और जिस हिसाब से इनके बिजनेस आने वाले टाइम में एक्सपैंड करने की उम्मीद है मार्केट को, वो और भी अच्छा है। डेट की बात की जाए तो 0.15 कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा आने वाले टाइम में डिक्सन बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकता है, बिकॉज बहुत सारे बाहर के देश के जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिवाइसेस हो गए, मोबाइल फैक्ट्रीज हो गए दोस्तों, उनके भी प्लान आ रहे हैं भारत में, जो सीधा डिक्सन के सेंटिमेंट को ठीक करता है। और डिक्सन ने दोस्तों हाल ही में बहुत सारे अपने प्लान्स को एक्सपेंशन करने के लिए जाहिर करी है अपनी मंशा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीएलआई स्कीम से दोस्तों इनको सीधा फायदा होगा। यस, शॉर्ट टर्म में दोस्तों मैंने बताया कि लॉरसल में सेम कहानी देखने को मिली थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी सस्ते भाव पे मिलेगी तो उधर पे फ्रेंड्स हमें बाइंग करनी ही है। बिकॉज एक बात दोस्तों मैं मानता हूँ, जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे फंडामेंटल है। तो ग्रोथ की बात की जाए 21 CAGR सेल से कंपनी ग्रोथ कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए 36% के CAGR प्रॉफिट हमें देखने को मिल रही है। तो सेल्स की बात की जाए जो सबसे प्रथम प्राथमिकता होती है, किस रफ्तार से कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, तो सारी चीज़ दोस्तों हमें एक्सपेंशन की तरफ भी देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो करंट मार्केट प्राइस है 3700 3600, उधर पे चाहें तो थोड़ा थोड़ा माल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और बल्क निवेश करना है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। जो मैंने बताया लेवल 3400 ये आपके लेवल्स हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस लेवल से नीचे नहीं जा सकता। अगर मार्केट क्रैश हो गया दोस्तों, मार्केट में वीकनेस आ गया, सेंटीमेंट खराब हो गए, तो ऑफकोर्स कोई भी लेवल तोड़ सकता है। लेकिन इधर पे मुझे लगता है कि एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी मिलता है, जहाँ पे आपको 25% ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस में शेयर हो जाएगा। और आप 6 से महीना से लेकर 8 महीना तक होल्ड करते हैं, आपके पैसे रिकवर भी होंगे, आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। बट कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है, और आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। और मेरे हिसाब से लॉस में बेचना दोस्तों तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वरना आप फंस भी सकते हैं। बिकॉज उसके बाद क्या पता स्टॉक रिवर्स कर जाए। और मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है दोस्तों, तो वक्त दीजिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट में कोई रातों रात अमीर नहीं हुआ है, याद रखिएगा। डिक्सन को भी जिसने पहले पहचाना और जिन्होंने होल्ड किया, समय दिया, उनके पैसे बने, हमारे पैसे बने, क्योंकि दोस्तों हमने डिक्सन को 1 साल से ज़्यादा का समय दिया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप सोचते हैं कि आज खरीद के कल ही बेच दें, तो ऐसा नहीं होता। यस, आपने हाई पे खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही दोस्तों मार्केट में रिकवरी आएगी, इसका प्राइस भी भागेगा। और आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। मेरा आपको एक ही सलाह है दोस्तों, एडवाइस है, अगर आपको बेचना ही है तो एटलीस्ट Q4 के नंबर्स देख लीजिए। अगर आपको सही लगते हैं इनके नंबर्स तो आप डिसाइड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से एक करेक्शन का फेस होता है, और वो करेक्शन का फेस होना इंपॉर्टेंट भी है, वरना उधर पे फ्रेंड्स एक झांक, एक बबल जमती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो यही मेरी कमेंट्री थी, आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि उल्टा बाइंग करनी चाहिए। और 3400 के लेवल दोस्तों आपका अल्टीमेट सपोर्ट हो सकता है। यस, उसका लेवल टूटना अपने आप में घातक हो सकता है, लेकिन तब की बात तब करेंगे। बट दोस्तों चार्ट में वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। आई होप दोस्तों मैंने इस वीडियो पे आपको फेथ देने की कोशिश करी। और ऐसा नहीं कि मैं डिक्सन को प्रमोट कर रहा हूँ, कंपनी अच्छी है तो लॉस में निकलना मर्जी आपकी है, बट मेरे हिसाब से लॉस में निकलना नहीं चाहिए। यस, हाई लेवल पे लिए हैं तो उसको होल्ड करें, चाहे तो 3600 के नीचे थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं, और 3400 के लेवल पे थोड़ा सा और माल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बिकॉज ये निफ्टी है, चाहे सेंसेक्स है, या फिर कोई भी स्टॉक है, अपने वैसे ही चलता है, भागेगा गिरेगा, और यही साइकिल है दोस्तों स्टॉक मार्केट का। और मैंने बताया कि
फर्स्ट फेज़ के बाद सेकंड फेज़ की तरफ जा रहा है और उधर के बाद एक बाउंस बैक टेम्पोरी मारेगा ही, जो कि इसको 4000 के ऊपर लेने की क्षमता रखता है। तो अगर आपको निकलना ही है तो एटलीस्ट एक बाउंस का इंतजार करिए 4000 के ऊपर। मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर मार्केट हरा रहेगा, सेंटिमेंट फिर से वापस लौटा, ये ज़रूर बाउंस बैक कर सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और एनीवेज दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा लेके काम करें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।